हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मेडा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर चल रहा था बायो के अंदर, दैट इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब जो हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लांट किंगडम के अंदर एल्गा वाला जो पोर्शन है या फिर एल्गी जो कुछ बच्चे बोलते हैं वो आज पूरा हम कवर करेंगे। ठीक है, जब हम एल्गा के अंदर बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी की जहां पे हम बात करते हैं दैट इज ग्रीन एल्गा। फियोफाइसी ब्राउन एल्गा एंड रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गा। सबसे पहले देखेंगे इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स क्या है? ग्रीन एल्गा के अंदर आ जाता है हमारे पास स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड आ जाता है इसके अंदर वोलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड चारा। ठीक है, अब इसमें से कुछ के ऐसे डायग्राम है जो आप एग्जाम के अंदर इजीली बना के आ सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक है यूलोथ्रिक्स वाला जिसमें आपको डायग्राम कैसा बनाना है, इसको क्या बोल देते हैं? यूलोथ्रिक्स बोल देते हैं, दैट इज यूलोथ्रिक्स। वोलवॉक्स के बारे में बात करें तो वोलवॉक्स के अंदर ये रफली बना रही हूं, वैसे आप बना के आ सकते हो। दैट इज वोलवॉक्स। और इसके अंदर जो ये कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं दैट इज डॉटर कॉलोनीज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्लेमाइडोमोनाज की। तो क्लेमाइडोमोनाज का भी डायग्राम ऐसा है कि जो आप खुद से बना सकते हो इजीली एग्जाम के अंदर कम टाइम में। कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसको अगर और ज्यादा क्लैरिटी से बनाएं तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, दैट इज क्लेमाइडोमोनाज। एक रह जाता है जो चारा का जो है डायग्राम, वो भी आप बना के आ सकते हो। वो क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि हम पत्तियां बनाते हैं ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। किसके लिए? चारा के लिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एल्गा दैट इज ब्राउन एल्गा, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास सेरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। अगर कम से कम 2 से लेकर 3 तक तो एग्जांपल याद करने ही करने हैं। फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ठीक है, ये क्या है? एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास फियोफैसी या फिर ब्राउन एल्गी के लिए। अब इसके डायग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर 3 डायग्राम ऐसे हैं जो आप बना सकते हो, दैट इज एक है हमारे पास लेमिनेरिया का जो कि बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप फिल कर सकते हो, दैट इज लेमिनेरिया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम फ्यूकस का और डिक्टियोटा का। फ्यूकस में मान लो एक
लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाना है हमने, और डिक्टियोटा के अंदर प्रॉपर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रोडोफाइसी की, जिसके एग्जांपल है हमारे पास ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, देन आ जाता है हमारे पास पोरीफेरा। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। एंड लास्ट एग्जांपल इज पोलिसिफोनिया। ठीक है, इसके अंदर पोरीफेरा जो नॉर्मल एल्गा लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और पोलिसिफेनिया के लिए ऐसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब जिसको एग्जांपल्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो अपने स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। टेक योर स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इन तीनों एल्गा के पिगमेंट, हैबिटेट एंड हैबिट्स के लिए, कि कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिगमेंट, हैबिटेट, हैबिट। ठीक है, पिगमेंट की जब हम क्लोरोफाइसी के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए सी प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्लोरोफिल ए डी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैरोटीन की, तो इनके अंदर अल्फा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, इसके अंदर सिर्फ बीटा कैरोटीन है, एंड इसके अंदर अल्फा एंड बीटा दोनों कैरोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अनदर पिगमेंट की बात करें दैट इज एक्सैंथोफिल, तो एक्सैंथोफिन जो है हमारा, एक्सैंथोफिल तीनों के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज फ्यूको एक्सैंथोफिन, जो कि ब्राउन कलर के लिए यूज होता है, जो एल्गी को ब्राउन कलर देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हैबिटेट की, तो जो ग्रीन एल्गी है हमारे पास वो फ्रेश वाटर में भी मिलती है, मरीन वाटर के अंदर भी मिलती है, एंड मॉइस्ट सोइल के अंदर भी मिलती है। ठीक है, यही जब हम ब्राउन एल्गी के लिए बात करते हैं तो ये हमको मेजरली मरीन के अंदर मिलती है, और फ्रेश के अंदर रेयर मिलती है। सेम रेड एल्गी के अंदर मरीन के अंदर मेन है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि फ्रेश के अंदर भी मिल जाती है, फ्रेश के अंदर सम अमाउंट में मिलती है। ये क्लियर है? इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास दैट इज हैबिट। तो हैबिट कैसी होगी, जो ग्रीन एल्गी के लिए हम बात करते हैं दैट इज यूनी सेल्ड होता है। ठीक है, जबकि ये जो है वो मल्टी सेल्ड होते हैं दोनों।
इसके अगेन बात करें, ये फिलामेंटस होता है, ठीक है, एंड कॉलोनियल होता है। ये चीजें अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, देन फर्दर हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो ये वाला बॉक्स लिखा ना हमने, यूनिसेल्ड, फिलामेंटस और कॉलोनियल, उसके बेस पे बात करेंगे। ठीक है, कॉलोनियल के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है वोल्वोक्स का, जिसका भी हमने पीछे देखा था कि जो क्या करता है, डॉटर कॉलोनी की फॉर्मेशन करता है। यूनिसेल्ड के अंदर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, दैट इज क्लेमाइडियमनोज एंड क्लोरेला, ठीक है। एंड जब हम फिलामेंटस के लिए बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आता है, दैट इज स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स के बारे में बात करें, दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, लेकिन जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि स्पायरोगायरा के अंदर क्या होता है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन यूलोथ्रिक्स के अंदर गिर्डल दिखेगी, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो इसको लिखेंगे हम। इसके अंदर है स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर है गिर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कवरिंग्स इन एल्गा, कि एल्गा की जो कवरिंग है वो कैसी है, और इसके ऊपर ऐसा कुछ, ठीक है। और इसकी नेमिंग करें अगर, तो जो इसके अंदर वाली वॉल है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज सेल वॉल जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एडिशनल कवरिंग्स ऑन सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर बात करेंगे कि जो एल्गा है उनकी आउटर लेयर कैसी है, इनर लेयर कैसी है, किस चीज की बनी हुई है और कौन सा फूड उसके अंदर स्टोर करती है।
ठीक है, सब ऐसे ही टेबल बना लो। क्लोरोफाइसी के लिए जब हम बात करते हैं तो इसकी जो आउटर लेयर है वो बनी होती है पैक्टोज की, इनर होती है सेलुलोज की, एंड स्टार्च एंड ऑयल को क्या करती है, स्टोर करती है, जो कि क्या है, क्लोरोफाइसी करती है। ठीक है, पियोफाइसी की बात करें तो आउटर लेयर बनी हुई है एल्गिन की, इनर है सेलुलोज की, और स्टोर क्या करती है, ठीक है, मैनिटोल एंड लेमिनेरियस। ठीक है, देन लास्ट आ जाती है दैट इज रोडोफाइसी, जो कि आउटर लेयर बनी होती है अगर फ्यूनारी एंड कैरोजिन की। ठीक है, और जो इनर लेयर है अगेन सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, जहां इसकी फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो वो होती है फ्लोरिडियन एंड स्टार्च करती है, फ्लोरिडियन एंड स्टार्च को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर जो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था दैट इज क्लेमाइडोमोनाल्स। ये चीजें होंगी होंगी सबकी। ऐसा कप शेप्ड या फिर यू शेप जो है इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हो, प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब इसके अंदर चीजें क्या क्या हैं, जो ये पॉइंट्स प्रेजेंट है इसको हम बोल देते हैं पायरेनोइड, जो कि स्टोर करता है प्रोटीन एंड स्टार्च को। ठीक है, डायग्राम किसका, दैट इज क्लेमाइडोमोनास, जिसको हम कप शेप बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कप शेप्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फियोफाइसी के अंदर इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है दैट इज बिग एल्गा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें इसको बोल देते हैं फ्रंट ब्लेड, ये होता है स्टाइप, एंड ये होता है होल्ड फास्ट। ठीक है, देन लास्ट जो है दैट इज रेड एल्गा, जो कि इसके अंदर तो कुछ पॉइंट्स हैं विदाउट डायग्राम।
ये हमारे पास प्रेजेंट होती है इन वार्मर वाटर, ठीक है। स्टेगनेंट एल्गा है, एक ही जगह पे रहती है, ठीक है। एंड जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है इन देयर लाइफ साइकिल। जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्टार्च के बारे में। स्टार्च के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, किस चीज से मिलके बना है। दो कंपोनेंट आ जाते हैं, दैट इज अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। जब हम अमाइलेज के लिए बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि एक लूज स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है एंड सोल्यूबल होता है इन वाटर, ठीक है। यही जब हम अमाइलोपेक्टिन के लिए बात करते हैं तो ये पैक्ड होता है और ब्रांच्ड होता है और इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अब जहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन की, तो ये चेन बनती है कुछ ऐसे और आगे इसको ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया हमारा अमाइलेज के लिए। यही जब हम बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन के लिए, तो ये चेन हमारी आ जाती है ये बन रहा था, इसके साथ ही यहाँ पे भी क्या कर लेगा, चैन की फॉर्मेशन कर लेगा। एक तरह से एक और क्या कर लेगा, ब्रांच बना लेगा। ये स्ट्रक्चर हमारा किसके लिए, दैट इज अमाइलोपेक्टिन के लिए, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा स्ट्रक्चर हमने इस पॉइंट पे बनाया है, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर आप इस पे बनाओगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे, कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गा के अंदर कैसे होता है। इतने इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास एल्गा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। अब में एक पॉइंट में आ जाता है कि एसेक्सुअल के अंदर कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स होता है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग एल्गा के अंदर कैसे होगा। तो वेजिटेटिव की अगर हम बात करें तो तीनों के अंदर किससे होएगा, फ्रेगमेंटेशन से ही होएगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तीनों के अंदर किससे होएगा, फ्रेगमेंटेशन से। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल के अंदर। एसेक्सुअल के अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर जब हम बात करते हैं तो जूस्पोर प्रेजेंट है, एंड इसके अंदर फ्लैजिला की जो हम बात करते हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर होंगे 2 फ्लैजिला। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम बात करें तो क्लोरोफाइसी कैसे होती है, एपिकल एंड इक्वल। और इसके अंदर कैसे होते हैं, लेटरल अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल के लिए। तो सेक्सुअल के अंदर कैसे होते हैं, इन दोनों के अंदर होएगा आइसो अनाइसो वाला टाइप से। ठीक है, जिसको अगर हम पूरा लिखें तो हम लिखेंगे आइसो अनाइसो ऊगैमस। इसके अंदर होंगे ओनली ऊगैमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि सिर्फ ऊगैमस से होता है प्रोडोफाइसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो कि जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है सबको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अब हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और इस लेक्चर को फिर हम एंड कर देंगे। सेक्सुअल की जब हम बात करते हैं तो 3 टाइप से होता है, आइसो अनाइसो एंड ऊगैमस। ठीक है, वो आइसोगैमस अनाइसोगैमस वाले जो पॉइंट है। तो आइसोगैमस के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पार्ट 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, दैट इज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। ठीक है, देन मोटाइल के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं दैट इज क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। यही जब हम नॉन मोटाइल के अंदर बात करते हैं तो हम लिख देते हैं स्पायरोगायरा। ठीक है, अनाइसो के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल होता है दैट इज यूडोरिना, जो कि क्या है, एक ग्रीन एल्गी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास ऊगैमस। ऊगैमस के अंदर जो फीमेल है वो बिग होती है एंड नॉन मोटाइल होती है। यहीं पे जब हम मेल के लिए बात करते हैं तो इट कैन बी मोटाइल भी हो सकता है
एंड नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है, अब मोटाइल और नॉन मोटाइल के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोटाइल के लिए हम लिखते हैं फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स, और उसके लिए हम लिखते हैं पॉलीसिफोनिया, जो कि एक रेड एल्गा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ साइकिल्स, दैट इज हैप्लॉन्टिक साइकिल, डाइप्लॉन्टिक, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक पढ़ेंगे। थोड़ा कुछ कंटेंट पढ़ेंगे हम रेड एल्गा का एंड ब्राउन एल्गा का, और ये इस लेक्चर को जो एल्गा है हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा। देन हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इनके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई इशू है तो आप लाइक करें, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अच्छे से करना है, बिना स्किप किए करना है। ऑल द बेस्ट।